पिछले कुछ दिनों में एक विषय चर्चा का अहम हिस्सा बना रहा कि क्या किसी टीम की सफलता में कप्तान का भी योगदान होता है, और अगर होता है तो कितना होता है। क्या एक कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी टीम अच्छी है, या फिर कहानी कुछ और है। ये जो सारे सवाल है ना, ये अक्सर जिस कप्तान के संदर्भ में पूछे गए वो थे नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि लोगों ने हमेशा उसी इंसान की सफलता को शक भरी निगाहों से देखा है जिसने कम समय में जरूरत से ज्यादा हासिल कर लिया हो, जिसने वो सब पा लिया हो जो पाने की हिम्मत बड़े बड़े नहीं कर पाए। और ये शक जो है ना, ये अपने चरम पे तब पहुंच जाता है जब आपके बाद कोई और उस सफलता को हासिल ना कर पाया हो। आज की वीडियो में मैं पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा बार पूछे गए उस सवाल का जवाब देने वाला हूं कि क्यों एमएस धोनी की कैप्टेंसी का बहुत बड़ा रोल था इंडियन टीम के उस ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसे आज लोग ये कह के टालने की कोशिश करते हैं कि अरे वो तो टीम ही अच्छी थी इसलिए जीत गए। बात है 3 फरवरी 2008 की, जब ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और भारत के बीच ऑस्ट्रेलिया की धरती पे कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज खेली गई, जहां हर टीम बाकी दो टीमों से 4 मैच खेलने वाली थी और फिर टॉप 2 टीमों के बीच 3 मैच का फाइनल होना था, और जो 2 मैच जीत जाता वो इस सीबी सीरीज का विजेता बन जाता। साल 2008 वो साल था जब ये माना जाता था कि अगर ऑस्ट्रेलिया किसी सीरीज में हिस्सा ले रही है तो जीत तो ऑस्ट्रेलिया की ही होनी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उस सीरीज में बाकी 2 टीमें कौन सी हैं। ये वो ऑस्ट्रेलिया थी जिसके लिए कोई भी मैच की हार एक अपसेट ही होती थी, चाहे कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया को हराए, जुमला एक ही इस्तेमाल होता था कि इस टीम की किस्मत अच्छी थी। और ये सीबी सीरीज तो खेली भी ऑस्ट्रेलिया में जा रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के ऑस्ट्रेलिया को हराना ये ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं था भाई। लेकिन वहीं पे भारत को अपना एक नया कप्तान मिला था, लंबे बालों वाला महेंद्र सिंह धोनी, जो कुछ ही वक्त पहले अपनी टीम को 2007 का T20 वर्ल्ड कप जिता के आया था। मुश्किल से उसे वनडे की कप्तानी शुरू करे 15 मैच ही बीते होंगे, और आज वो ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के उसकी आंखों में आंखें डाल के हर चैलेंज लेने के लिए तैयार था, क्योंकि वो बना ही वो करने के लिए था जिसकी कामना उससे पहले किसी ने ना करी हो। जैसे ही इस सीरीज का पहला मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना होता है तो बारिश का प्रकोप इस मैच में नतीजा नहीं आने देता। दूसरा मैच भारत श्रीलंका का होता है तो वहां भी बारिश के चलते नतीजा नो रिजल्ट ही रहता। अब तीसरा मैच जैसे ही ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला जाता है तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को पूरे 128 रन से हरा। ये क्लियर मैसेज दे देता है कि भले भारत और श्रीलंका की टीम इस सीरीज में पार्टिसिपेट जरूर कर रही हैं, पर अगर किसी ने भी हमसे पंगा लेने की कोशिश करी या हमसे जीतने के ख्वाब सजाए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो अब बारी आती है उस मैच की जिसका सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार था। पूरी दुनिया देखना चाहती थी कि क्या इस नए नवेले से एक यंग कप्तान के अंडर टीम में सच में कोई बदलाव आया है या सब सुनी सुनाई बातें हैं। मैच शुरू होता है तो भारत पहले बैटिंग कर रही ऑस्ट्रेलिया को मात्र 159 के स्कोर पे ऑल आउट कर देता है। ईशांत शर्मा के 4 और श्रीशंत के 3 विकेट के भरोसे भारत ऑस्ट्रेलिया को उस अमावस्या की रात से वाकिफ कराता है जिसकी कामना किसी ऑस्ट्रेलियन ने तो बिल्कुल नहीं करी थी। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे ही ऑस्ट्रेलिया का यह हाल किसी इंसल्ट से कम नहीं था, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में दिखी इस नाकामी को भारत की अच्छी किस्मत का नाम दे दिया कि कभी कभी हो जाता है जब कोई फुद्दू टीम भी विश्व की सबसे बड़ी टीम के साथ वो कर जाती है जो लगभग नामुमकिन है। खैर अभी मैच खत्म थोड़ी हुआ था, भारत को जीतने के लिए बनाने थे 160 रन। अब इस टारगेट का पीछा करते हुए भारत की जान भी थोड़ी हलक में जरूर अटकती है जब उनके 102 रन पे 5 विकेट आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और एमएस धोनी पारी को संभाल इस मैच में कोई और अनहोनी नहीं घटने देते। पर जब भारत को मात्र 10 रनों की जरूरत होती है इस मैच को जीतने के लिए, तब भारतीय कप्तान एमएस धोनी कुछ ऐसा करते हैं जो अपने आप में पूरी दुनिया को इस बात की गवाही दे रहा होता है कि क्यों एमएस धोनी बाकी कप्तानों से एकदम अलग हैं। जब भारत इस मैच में 150 का आंकड़ा छूता है तो धोनी ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा कर ग्लव्स लाने की मांग करते हैं। असल में क्रिकेट के अंदर कई बार ग्लव्स, हेलमेट, बल्ले की मांग तब भी करी जाती है जब ड्रेसिंग रूम और मैदान में मौजूद लोगों के बीच मैसेज का आदान प्रदान होना हो। इस बार भी धोनी के ग्लव्स मंगाने के पीछे की जो मंशा थी वो भी कुछ ऐसी ही थी। धोनी
ग्लव्स लाइक खिलाड़ी को यह संदेश पहुंचाना चाहते थे कि जब हम ये मैच जीते तो बालकनी में खड़े भारतीय प्लेयरों में से कोई भी इस जीत को जोरों शोरों से सेलिब्रेट नहीं करेगा, सब बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्योंकि धोनी का मानना था अगर उन्होंने या उनकी टीम ने इस जीत को सबके सामने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करा या उसका जरूरत से ज्यादा जश्न मनाया तो ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लगेगा कि हमारी ये जीत मात्र एक तुक्का है और कुछ नहीं। लेकिन धोनी असल में ऑस्ट्रेलिया के सामने अपना ये पॉइंट दर्शाना चाहते थे कि आज जो हुआ है वो कोई तुक्का नहीं है और ऐसा आगे भी अब होता रहेगा। ये धोनी का तरीका था बताने का कि आपको हराना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे बॉलर्स ने आपको बहुत मामूली से स्कोर पे आउट किया और हमने उस टारगेट को चेस कर मैच जीत लिया, सिंपल। इवन मैच की लास्ट बॉल पे जब एंड्रयू साइमंड्स वाइड बॉल डाल भारत को विजयी बनाते हैं तो रोहित शर्मा भावनाओं में बहते हुए सेलिब्रेट करने जा ही रहे होते हैं कि धोनी उन्हें भी इशारा कर बिल्कुल भी रिएक्ट करने से मना कर देते हैं। धोनी का ये बिल्कुल भी सेलिब्रेट ना करने वाला जेस्चर ऑस्ट्रेलिया को इतना ज्यादा चुभता है कि मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की आंखों में वो उलझन नजर आ रही होती है कि यार इन लोगों को कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। धोनी ने ये कर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को मैच नहीं हराया था बल्कि ऑस्ट्रेलिया की मानसिकता को हरा दिया था, उस सोच को हरा दिया था जो मानते थे कि ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया के दामन पे धोनी के दिमाग द्वारा दी गई ये चोट उन्हें इस कदर दर्द देती रही, इस हद तक असहज करती रही कि जब इस सीबी सीरीज के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया 3 मैच के फाइनल में पहले 2 मैच को ही हार सीरीज से हाथ धो बैठा और भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कामना पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की थी। महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के गुरूर से लेके उसके अहंकार तक को तोड़ के रख दिया था और बता दिया था कि आखिर एक कप्तान क्या क्या कर सकता है। हाँ, जाहिर सी बात है कि इस सीरीज को जीतने के पीछे उसमें रन मारने वाले बैट्समैनों का हाथ था, विकेट लेने वाले बॉलरों का हाथ था, हर एक रन को बचाने वाले फील्डरों का हाथ था, लेकिन कप्तानी का जो महाप्रकांड उस सीरीज में रचा गया उसने ये बता दिया था कि क्यों धोनी हर कप्तान से अलग हैं, क्यों धोनी का दिमाग वहां से सोचना शुरू करता है जहां पे लोगों की सोच खत्म हो जाती है। और आपका इस बारे में क्या मानना है कि एक कप्तान का कितना योगदान होता है टीम की जीत में, टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में? एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है ऐसी ही जबरदस्त स्टोरीज के लिए अभी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।